हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने जगह पे जहाँ पे जो भी काम कर रहे होंगे अच्छे से कर रहे होंगे और अपनी लाइफ में, अपने काम में, अपने बिजनेस में खूब तरक्की कर रहे होंगे। तो जैसा कि अभी लास्ट वीडियो में हम डिस्कस किए थे, हमने क्या सीखा, छोटे स्तर पे कम इन्वेस्टमेंट, कम पैसा लगा के क्या क्या बिजनेस किए जा सकते हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जो हमारे आसपास हैं, हमारे सोसाइटी से लेके हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, किस किस क्षेत्र में हम काम कर सकते हैं जिसमें कम इन्वेस्टमेंट लगेगा और कम इन्वेस्टमेंट से पैसे को बढ़ाया जा सकता है। छोटे लेवल से बिजनेस स्टार्ट करके बड़े लेवल पे ले जाया जा सकता है। तो हमने अभी तक ये सीखा, हमने ये सब देखा पिछले लास्ट वीडियो में। आज मैं थोड़ा सा दायरा बढ़ाना चाहता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा बड़े स्केल के बिजनेस को भी इंक्लूड करना चाहता हूँ अपने इस वीडियो में। आज मैं चाहता हूँ कि आज थोड़ा सा इंडिया से बाहर भी चलें और इंडिया से बाहर हम कौन कौन से बिजनेस कर सकते हैं आप लोग समझ ही गए होंगे। आज मैं बात करना चाहता हूँ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में हम कैसे बिजनेस कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हम किन किन प्रोडक्ट में करते हैं, इंडिया में कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो का जो उद्देश्य है, आज इस वीडियो का जो थीम है वो यही है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हम क्या कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं और क्या कुछ नया कर सकते हैं बिजनेस के क्षेत्र में। तो आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे, बहुत सारी लर्निंग्स मिलेंगी। तो इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आजकल के डेट में सबको आइडिया होगा थोड़ा थोड़ा कि इंडिया आज के डेट में केवल नौकरी देने वाला देश नहीं रहा है। अब इंडिया दुनिया में माल सप्लाई कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है। जो प्रोडक्ट इंडिया में पैदावार होते हैं, जिन प्रोडक्ट की प्रोडक्शन होती है, जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उनका एक्सपोर्ट भी कर रहा है आज की डेट में। और इस इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा है आज की डेट में। हर जगह, हर कंट्रीज के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। बहुत सारे देशों के साथ तो इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। बहुत सारे देशों के साथ टैक्स आदान प्रदान में भी शेयरिंग होती है। तो अभी आज के डेट में इंडिया की पोजीशन बेटर, डे बाय डे बेटर होती जा रही है, अच्छी होती जा रही है, क्योंकि इंडिया में हर प्रोडक्ट का जो है मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। हर प्रोडक्ट अब इंडिया में बनने लगा है, चाहे छोटे स्केल पे ही स्टार्ट हुआ हो, लेकिन अभी प्रोडक्ट बनने लगा है। तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो तो एक्सपोर्ट होता ही होता है। और कुछ कृपा है प्रभु की कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे जलवायु मंडल क्षेत्रीय ऐसे चीजों का है जो प्राकृतिक देन है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो हैं जो नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, नेचुरली सबसे ज्यादा पैदा होते हैं। जैसे कि दूध है, चावल है, गेहूं है, आटा है, ये सरसों है, ये सारी चीजें इंडिया में ज्यादा पैदा होती हैं। तो एग्री प्रोडक्ट कोई भी उठा लो, इंडिया में ज्यादा पैदा होता है, तो इस प्रोडक्ट का भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो गाइज, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपका माइंडसेट बिजनेस वाला है और आप इन्वेस्टमेंट करके, छोटा सा ही चाहे इन्वेस्टमेंट करके, अगर उस बिजनेस को बड़े लेवल पे और बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं, एक बड़ा स्केल अप करना चाहते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपका आज सोच, माइंडसेट सारा चेंज कर देगी और बहुत सारे आइडियाज आपको देके जाएगी कि क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में, कौन कौन से बिजनेस कर सकते हैं। और वो बिजनेस हमारे आसपास ही है, लेकिन हम बस ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमें पता नहीं, हमें नॉलेज नहीं है, जो भी जिस भी कारण से हम अपने दिमाग में वो आइडिया फिट नहीं कर पाए, हमारे दिमाग में वो आइडिया नहीं आया है, इसलिए हम स्टार्ट नहीं कर पाए हैं या हम उसके बारे में सोच नहीं रहे हैं। तो आज ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए और इसमें बहुत सारे ऐसे आइडियाज आपको मिलेंगे कि ये बिजनेस भी किया जा सकता है और ये बिजनेस होता क्या है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं इस बिजनेस को करने के लिए, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। तो आइए देख लेते हैं कि क्या क्या बिजनेस में, इस बिजनेस को करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता क्या है, जो टर्म्स यूज करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट को अगर हिंदी में साधारण भाषा में समझेंगे तो इंपोर्ट मीन्स कि बाहर विदेश में कोई प्रोडक्ट पैदा हो रहा है या वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या किसी भी तरह से अगर वो अवेलेबल है विदेशों में,
और उसकी नीड, उसकी जरूरत, उसकी डिमांड इंडिया में है, तो हम उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं। मींस कि वहां से हम मंगाते हैं, चाहे वो बाई एयर हो, बाई शिपमेंट हो, चाहे वो बाई रोड हो। तो जब वो प्रोडक्ट हमारे इंडिया में आता है तो उसी को हम इंपोर्ट कहते हैं। और जब कोई इंडिया का प्रोडक्ट हो, चाहे वो एग्री प्रोडक्ट हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो जो इंडिया में बनता हो, इंडिया में पैदा होता हो, उस प्रोडक्ट की डिमांड बाहर के देशों में है, अगर वही प्रोडक्ट हम बाहर भेजते हैं बिकने के लिए, बेचने के लिए, तो वो प्रोडक्ट कहलाता है, वो ट्रांजैक्शन जो होता है उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। तो आप तो आई थिंक सब लोग समझ गए होंगे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है साधारण भाषा में। और एक बात और जानने की है, इस बिजनेस में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आपको प्रोडक्ट बेचने की जरूरत नहीं है, बस दो देशों के बीच में जो गैप है, जो डिमांड और सप्लाई का गैप है, उस गैप को आप फुलफिल कर रहे हैं। जैसे किसी देश में डिमांड है और हमारे यहाँ से सप्लाई हो सकती है, तो उस प्रोडक्ट को उठाइए, उस देश में सप्लाई करिए, तो वो जो गैप है उसको फुलफिल कर रहे हैं, उसमें ही आपका बिजनेस बन रहा है। तो आप जान लेते हैं कि इंडिया में कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो एक्सपोर्ट होते हैं। बेसिकली हम यही देखते हैं कि हमारे यहाँ क्या पैदावार है, हमारे यहाँ क्या बनता है जिसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि हमारे यहाँ वो कौन कौन से प्रोडक्ट की अधिकतम उपलब्धता है, सो दैट उस बिजनेस के बारे में, उस आइडिया के बारे में आगे हम सोच सकते हैं। तो सबसे जो मेजर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आएगा वो एग्री प्रोडक्ट में है, जो इंडिया में ही पैदा होता है। जैसे कि चावल इंडिया में होता है, गेहूं इंडिया में होता है, और मसाले, तो राइस हो गया, मीट हो गया और स्पाइसेस हो गए। ये 3 आइटम है जो इंडिया में ही पैदा होते हैं और इतनी मात्रा में पैदा होते हैं कि उसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो ये 3 प्रोडक्ट इंडिया में पैदा होते हैं और विदेशों में सप्लाई होता है, विदेशों में एक्सपोर्ट होता है। तो ये 3 प्रोडक्ट जो एग्री से रिलेटेड हैं। दूसरा प्रोडक्ट आएगा टेक्सटाइल, यानी कपड़े, गारमेंट्स हो, चाहे वो रेडीमेड गारमेंट हो, चाहे टेक्सटाइल हो, कपड़े हो। कपड़ों में से धागे आ गए, या जो बंडल होते हैं, धागों के बंडल हो गए, कपड़ों के बंडल हो गए। तो ये जो टेक्सटाइल और गारमेंट्स का ये आइटम है, ये भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होता है और अधिकतम लेवल पे होता है। और इसको इतनी प्रोडक्शन है कि इसको एक्सपोर्ट करना होता है। इस सब एक्सपोर्ट होते हैं, विदेशों में एक्सपोर्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ डिमांड है, यहाँ सप्लाई ज्यादा होती है, तो उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो कपड़ों का व्यापार अच्छा चलता है एक्सपोर्ट के लिए। तीसरा प्रोडक्ट है वो कॉस्मेटिक्स और हर्बल प्रोडक्ट। आप सबको पता होगा कि इंडिया में कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट, क्योंकि इंडिया जड़ी बूटी के लिए भी एक खजाना माना जाता है। दुनिया में सबसे पहले जो खोज की गई वो जड़ी बूटी की, वो इंडिया में ही करी गई है। इंडिया के समझ लीजिए जो ऋषि मुनि थे वो एक तरह से वैज्ञानिकों से भी अधिक थे। आज के टाइम में तो वैज्ञानिक बोले जाते हैं। एक जमाना था जब इंडिया में ही जड़ी बूटी का ही आविष्कार इंडिया में ही हुआ था। तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है और हर्बल प्रोडक्ट है, इंडिया में सबसे ज्यादा होता है। और इंडिया की जड़ी बूटी से बनाए जाते हैं सारे वो प्रोडक्ट, एक्सपोर्ट होते हैं। तो ये तीसरा प्रोडक्ट लाइन हो गया जो आप एक्सपोर्ट में देख सकते हैं, इसको एक्सपोर्ट करने के लिए। चौथी कैटेगरी है जो हैंडीक्राफ्ट के आइटम और मार्बल्स। आप यहाँ इंडिया में पहाड़ और पर्वत और शिखराएं बहुत हैं, तो यहाँ के जो मार्बल होते हैं वो सबसे अच्छे माने जाते हैं और मार्बल इंडिया का एक्सपोर्ट होता है। और हैंडीक्राफ्ट में इंडिया बहुत आगे है। तो हैंडीक्राफ्ट के जितने भी प्रोडक्ट है, हैंडमेड प्रोडक्ट जितने भी हैं, वो भी एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से विदेशों में, क्योंकि विदेशों में इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड है हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट है जो पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट होता है वो है फार्मा और मेडिसिन। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इंडिया के पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं। इवन अमेरिका हो या कोई भी ऐसा देश हो जो इंडियन मेडिसिन को ही प्रेफरेंस देता है पूरे दुनिया में, और इंडिया के प्रोडक्ट जो फार्मा से रिलेटेड है, मेडिसिन मिलते हैं, पूरे दुनिया में सप्लाई होती हैं। तो ये भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में सोचा जा सकता है और समझा जा सकता है कि ये बिजनेस में कैसे एक्सपोर्ट में इन प्रोडक्ट्स को शामिल करके आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, एक बात और बता दे रहा हूँ आप लोगों को। एक बहुत बड़ा जो है मिथ है, बहुत बड़ा एक गलत फहमी है कि एक्सपोर्ट करने के लिए हमें लाखों करोड़ रुपए चाहिए, लाख रुपए, 10, 20, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए चाहिए। बट ऐसा नहीं है। एक्सपोर्ट करने के लिए आप कम लॉट में एक्सपोर्ट करके कम पैसे में भी एक्सपोर्ट का धंधा शुरू कर सकते हैं।
आपके पास 2 लाख 4 लाख 5 लाख है तो भी आप एक्सपोर्ट का काम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि कम बजट में भी एक्सपोर्ट का काम किया जा सकता है। बट उसमें क्या होगा कि हमें पार्टनरशिप में करना होगा और एक कंसोलिडेट एक्सपोर्टर के साथ जुड़ के काम करना पड़ेगा। तो जिस पार्ट में आप इन्वेस्ट करेंगे, जिस रेशियो में आप इन्वेस्ट करेंगे, जिस रेशियो में आपका जो है बजट होगा, उसी रेशियो में आपकी प्रॉफिट शेयरिंग हो जाएगी। तो कम बजट में भी एक्सपोर्ट का धंधा किया जा सकता है। तो ये दिमाग में बिल्कुल भी मत लाइएगा कि हमारे पास पैसे कम है, कम बजट है तो एक्सपोर्ट का बिजनेस नहीं कर सकते। कम बजट में भी एक्सपोर्ट का पैसा धंधा किया जा सकता है। तो अब आइए जान लेते हैं कि एक्सपोर्ट का बिजनेस हम स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है एक्सपोर्ट का धंधा शुरू करने के लिए। तो सबसे पहले सबको पता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई भी काम करने जाएंगे तो एक लाइसेंस बनवाना होता है, जो एक्सपोर्ट कोड होता है उसको बोलते हैं। एक सर्टिफिकेट बनता है एक्सपोर्ट कोड के लिए, तो वो आपका एक्सपोर्टर का कोड जनरेट करके देती है, गवर्नमेंट संस्था से बनती है, ऑनलाइन बन जाता है। IEC कोड बोलते हैं उसको। ये ऑनलाइन आप रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट आएगी आपको GST रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जो आपने फर्म बनाई है उसकी GST सर्टिफिकेट आपको लेनी पड़ेगी। जब IEC कोड आपका जनरेट हो जाए, GST सर्टिफिकेट बन जाए, देन आपको क्या करना होगा, एक बैंक में जाके करंट अकाउंट ओपन करना होगा। करंट अकाउंट बेसिकली बिजनेस के पर्पज के लिए होता है, तो आपको करंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। चौथा जो स्टेप है इसमें आपको फॉलो करना है, जब आपका करंट अकाउंट खुल जाए, आपकी फर्म रजिस्टर्ड हो गई, करंट अकाउंट खुल गया, तब आपको प्रोडक्ट लाइन डिसाइड करना पड़ेगा। जो मैंने आपको प्रोडक्ट लाइन 7-5 बताए हैं, उनमें से जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो आपको अच्छा लग रहा हो, जो आपको लग रहा हो कि इस बिजनेस में मैं अच्छा कर सकता हूँ, इसमें आपको थोड़ी बहुत अवेयरनेस है, ये आप सीखना चाहते हैं, तो वो प्रोडक्ट डिसाइड करिए कि इस प्रोडक्ट को मैं एक्सपोर्ट करूंगा। और पांचवा जो स्टेप है आपको जो फॉलो करनी है आपके एक्सपोर्ट बिजनेस में, जो फॉरेन बायर है, जो पहले तो कंट्री डिसाइड करनी पड़ेगी कि किस कंट्री में इसकी डिमांड है, इस प्रोडक्ट की। जो आपने डिसाइड किया है वो प्रोडक्ट की डिमांड किस कंपनी में है। जब कंट्री डिसाइड हो जाए तब उस कंट्री में आपको बायर सर्च करने हैं, जो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा, जो इंपोर्ट करना चाह रहा हो उसको सर्च आउट करना है। और उसके बाद में ये समझ लीजिए कि पूरी आपकी बिजनेस सेटअप तैयार है। आपका IEC कोड भी आ गया, आपकी GST सर्टिफिकेट भी बन गई, आपका रजिस्ट्रेशन भी हो गया, आपके करंट अकाउंट भी खुल गए, और आपने प्रोडक्ट भी डिसाइड कर लिया, और आपने बायर सेलेक्ट कर लिया कि किस बायर को हमें सप्लाई करना है। तो ये पूरा सेटअप आपका सिस्टम तैयार हो गया, बस अब आपको स्टार्ट करना है। तो अब आपको स्टार्ट करना है तो थोड़ा सा एक आइडिया बता देता हूँ कि इसमें मार्जिन कितना है। जो आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो उसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा। जनरली अगर इंडिया में ही कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो चूंकि इंडिया में उस प्रोडक्ट का दूसरे सामने वाले पर्सन को भी उसकी उपलब्धता आसानी से होती है, तो इंडिया का प्रोडक्ट इंडिया में बेचने में आपको थोड़ा सा मार्जिन कम होता है। लेकिन अगर वही इंडिया में प्रोडक्ट मान लीजिए आपने परचेज किया और आपने बाहर एक्सपोर्ट किया, तो उस प्रोडक्ट में मार्जिन ज्यादा आपको मिलेगी। आपको 15 से 20%, 30% का मार्जिन किसी भी प्रोडक्ट में आप उठा के लीजिए तो 15% से लेके 30% तक का मार्जिन होता है जब आप एक्सपोर्ट करते हैं किसी भी बिजनेस को लेके। और जैसे जैसे इस धंधे में, इस बिजनेस में आप पुराने होते जाएं, वैसे वैसे आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ता जाता है और कंपाउंड होता जाता है। क्योंकि आपकी जब अभी आप एक स्टार्ट करेंगे तो बायर सेलेक्ट करेंगे, बायर को 3 से 4 महीना लगता है आपको एक बार प्रोडक्ट बेचे, फिर उसका पैसा आया, फिर उसके बाद पैसा आपका घूम के अपने सप्लायर्स को पैसा दिया, फिर दोबारा से आपने माल परचेज किया, फिर वो एक्सपोर्ट किया। तो ये 3-4 महीने की साइकिल होती है। लेकिन एक साइकिल अगर आपकी घूम गई और साल में 3-4 साइकिल आपने पूरी करी तो धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहती है। और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी आपके बायर्स पे, जो भी फॉरेन बायर्स हैं, उनमें आपका ट्रस्ट और आपका उन पे ट्रस्ट जैसे बिल्ड होता जाएगा, वैसे वैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। और जब जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, तब आपका जो है बिजनेस बढ़ता जाता है दिन ब दिन। एक बात और बता दे रहा हूँ, एक्सपोर्ट में आज के टाइम पे गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है। अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं एक्सपोर्ट का बिजनेस, तो आप पूरी जानकारी लीजिए। पूरी जानकारी लेने के बाद में हम आपको बताएंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है, उसके बारे में भी डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा। तो आप पूरी जानकारी लीजिए। पूरी जानकारी लेने के बाद एक्सपोर्ट का बिजनेस आप देखिए, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी भी देती है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कि आपका बिजनेस, आपका एक्सपोर्ट बढ़े।
गवर्नमेंट आपको सब्सिडी भी देती है। डिजिटल पेमेंट आज की डेट में बहुत इजी हो चुका है और गवर्नमेंट आपको लॉजिस्टिक्स का भी सपोर्ट करती है, लॉजिस्टिक्स में भी आपको सपोर्ट करती है कि आपका इस यहाँ से पोर्ट स्टार्ट होगा, पोर्ट में जाएगा, पोर्ट से फिर आगे सप्लाई होगा। तो हर तरह से गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करती है और प्रमोट कर रही है एक्सपोर्ट बिजनेस को। तो इसका मतलब आप इतना बिल्कुल आइडिया लगा लीजिए कि जब जो चीज गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है तो समझ लीजिए कि उसकी डिमांड भी है बाहर और हर तरह से इंडिया में सपोर्ट हो रहा है। तो आज की डेट में अगर वो बिजनेस आप सोच रहे हैं, जो बिजनेस आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में सेलेक्ट करके, जो प्रोडक्ट लाइन सेलेक्ट करके, डिसाइड करके जो आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए। और इस चैनल पे अगर जुड़े हैं इस चैनल पे, तो हम ऐसे आपको जानकारियां देते रहेंगे और डिटेल वीडियो भी आपको बना के देंगे और क्या क्या स्टेप्स हैं, कैसे कैसे स्टार्ट हो सकती है, वो भी सब बताएंगे। तो ये बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट है, अच्छा मार्जिन है, इस बिजनेस को स्टार्ट किया कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। और लास्ट में एक बात और ये भी बता दे रहा हूँ, इस बिजनेस में अगर आज आप स्टार्ट कर रहे हैं तो कल के डेट में आप ही बड़े एक्सपोर्टर बनेंगे, आपका ही बिजनेस बड़ा होगा और आप एक बड़े स्केल पे बिजनेस को लेके जाएंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और ये बिजनेस बहुत ही पोटेंशियल वाला है और बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो लास्ट में मैं यही कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आप लोकल में बिजनेस करके क्षेत्रीय एरिया में, क्षेत्र के एरिया में बिजनेस ना करके एक ग्लोबल बिजनेस बनाना चाहते हैं, एक ग्लोबल बिजनेस करने के लिए बने हैं और आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, आप में वो चीज है दृढ़ इच्छा शक्ति कि आप बन सकते हैं, तो हम सपोर्ट करने के लिए पूरे आपके साथ हैं। हम आपको गाइड करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस और कहां से फंडिंग होती है, कौन कौन से माध्यम से फंडिंग होती है, कौन कौन से माध्यम से पेमेंट्स होते हैं, क्या मोड ऑफ पेमेंट इसमें यूज होता है। ये सारे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हम आपको समझाएंगे, बताएंगे। मुझे तो पूरा पक्का यकीन है कि जो जो लोग वीडियो देख रहे हो, जो जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए हो, कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे अच्छा खासा बिजनेस में। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अगर आपका इंटरेस्ट है तो जरूर ये बिजनेस में आप सोचिए, लर्न करिए और स्टार्ट करिए। तो आपको अगर इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो, कुछ नॉलेज इंक्रीज हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करिए। और क्या बिजनेस में आप इंटरेस्टेड हैं, किस प्रोडक्ट लाइन में आप जाना चाहते हैं और किस प्रोडक्ट लाइन के बिजनेस को, किस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करके आप पैसा बना सकते हैं, बिजनेस बना सकते हैं, कमेंट करिए, बताइए। और ऐसे ही वीडियो आपको शेयर करूंगा जिससे आपको हर तरह से आइडिया मिले बिजनेस करने के लिए और लाइफ में ग्रो होने के लिए, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अच्छी खासी ग्रोथ पाने के लिए लाइफ में। तो मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। और लास्ट में मैं बोलूंगा, जय हिंद।